नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आपको कुछ ब्रेकिंग न्यूज बता दें। लोकसभा से कांग्रेस के 4 सांसद सस्पेंड हो गए हैं। चारों पर हंगामा करने का आरोप है। वेल में आने का आरोप लगा है इन सांसदों पे। अब ये कौन कौन है आइए आपको वो बता दें। तो मणिकम टेगोर, ज्योतिमणि, पीएन प्रतापन और रम्या हरिदास, ये 4 कांग्रेस के सांसद हैं जिनको निलंबित कर दिया गया है। अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, इन पर आरोप क्या था? देखिए, बार बार स्पीकर की ओर से कहा गया था कि नियम यह है कि लोकसभा में सदन के प्ले कार्ड तख्तियां लेकर के नहीं आ सकते, वहां पर नारेबाजी नहीं कर सकते हैं। ये बार बार चेतावनी दी गई थी। स्पीकर ने अब से कुछ देर पहले भी 2 टूक शब्दों में कहा था कि वो अब जो उनके धैर्य की परीक्षा न की जाए, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर तख्तियां दिखानी है तो 3 बजे सदन के बाहर दिखाइएगा। 3 बजे बाद तख्तियां और नारे सदन के बाहर ही दिखा पाएंगे। देश की जनता चाहती कि सदन चले। साथ ही स्पीकर ने यह भी कहा था कि मेरी सहृदयता का अलग अर्थ नहीं निकाले। उन्होंने कहा था कि वो चर्चा करवाने के लिए तैयार है, और जिस तरह से हंगामा चल रहा है उसको लेकर के स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी व्यक्त की थी। आपको बता दें कि पिछले 5 दिन से सदन नहीं चल पा रहा है मानसून सत्र, और आज 6वां दिन है जब सदन नहीं चला है। और विपक्ष के सांसद लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, कई खाने पीने की जरूरी चीजों पर जीएसटी लगा दिया गया है, सरकार उसको वापस ले और इस पर महंगाई की स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार ही कह रही थी कि वो चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन चूंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कोरोना है, जब तक उनका कोरोना ठीक नहीं होता तब तक की चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो आकर के जवाब देना चाहती है कि महंगाई को लेकर क्या स्थिति है। आज भी राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने ये कहा था कि अगर दूसरे देश की तुलना की जाए तो देश में महंगाई कम है। तो सरकार महंगाई को लेकर के अपना बचाव कर रही है, वहीं विपक्ष महंगाई को लेकर के हमलावर है। और चूंकि सदन में हंगामा लगातार चल रहा है, इसलिए ये कार्रवाई अब स्पीकर की ओर से की गई है। 4 जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। ये सदन के बाकी बचे सत्र तक के लिए इनको निलंबित कर दिया गया है, यानी 12 अगस्त तक के लिए इन्हें निलंबित किया गया। इनके नाम है मणिकम टेगोर, ज्योतिमणि, पीएन प्रतापन और रमैया हरिदास। 4 कांग्रेस के सांसद हैं जिन्हें 12 अगस्त तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अखिलेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का स्वागत है सवाल इंडिया का के इस भाग में, जिसमें हम बात कर रहे हैं पार्था, अर्पिता और कैश की कहानी। बंगाल में जो शिक्षा घोटाला हुआ है उसकी जुबानी क्या है ये पूरा घोटाला, और क्यों चर्चा में ये 2 लोग हैं, आइए एक एक करके उसके बारे में बात करते हैं। तो नवंबर 2021 में कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका फाइल हुई। शिक्षा विभाग भर्ती में घोटाले से जुड़ी ये याचिका थी। शिक्षकों और शिक्षा विभाग की भर्ती में घोटाले का एक आरोप लगा। याचिका में यह कहा गया कि पैसे लेकर ये भर्तियां हो रही हैं। याचिका में सबूत के तौर पर कई दस्तावेज भी पेश किए गए, जिन वर्षों में आरोप उस वक्त शिक्षा मंत्री पार्था चैटर्जी थे, तृणमूल कांग्रेस के। 2014 से 2021 तक शिक्षा मंत्री रहे हैं पार्था चैटर्जी। अब नवंबर 2021 में हाईकोर्ट का एक आदेश आया कि सीबीआई जांच हो। नवंबर 2021 यानी कि पिछले साल सीबीआई ने भर्ती घोटाले में केस दर्ज कर लिया, और 25 मई 2022 को सीबीआई ने पार्था चैटर्जी से पूछताछ की। अब आइए आपको बताते हैं कि ये ईडी का केस कैसे आ गया, क्योंकि ये तो सीबीआई चल रहा था। तो ईडी का केस कब आया? 24 जून 2022 को भर्ती घोटाले को आधार बनाकर एक और केस दर्ज किया गया। प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच करता है, तो अगर कोई और एजेंसी जांच कर रही हो तो वो उसका आधार बना करके जांच करते हैं। ईडी ने ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया। अब 22 जुलाई 2022 को ईडी ने छापेमारी शुरू की। पश्चिम बंगाल सरकार में पार्था चैटर्जी ये जो मंत्री हैं उनके घर में छापे पड़े, और शिक्षा विभाग से जुड़े कई लोगों पर भी छापे पड़े। अब यहां आती है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और एंट्री। वो है भर्ती घोटाले में सिनेमा जगत की एक्टर अर्पिता मुखर्जी की एंट्री। तो पार्था चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर छापे पड़े। अर्पिता मुखर्जी के घर से 20.9 करोड़ कैश बरामद हुआ।
कई अहम दस्तावेज और करीब 20 मोबाइल बरामद हुए। ईडी को शक है कि ये कैश और मोबाइल इसी केस से जुड़े हुए हैं। छापे के बाद पार्था चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी को पार्थ चैटर्जी के 3 बार फोन आए और पार्था चैटर्जी का फोन ममता बनर्जी ने नहीं उठाया, वो फोन मिला नहीं। अब पार्था चैटर्जी 2 दिन और अर्पिता मुखर्जी को 1 दिन की रिमांड में भेजा गया है। पार्था चैटर्जी अस्वस्थ होने की वजह से एसकेएम अस्पताल में भर्ती हो गए। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर भुवनेश्वर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उनको शिफ्ट किया गया है। अब ईडी ने आज इस केस को लेकर के क्या बोला है, आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। तो अर्पिता से 20 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार का पैसा मिला है। पार्था चैटर्जी अर्पिता के लगातार संपर्क में थे, ये ईडी ने अभी बोला है। सवालों के जवाब से बच रहे हैं पार्था चैटर्जी और पार्था चैटर्जी ने गिरफ्तारी मेमो तक लेने से मना कर दिया। ये जो अर्पिता कनेक्शन है पार्था चैटर्जी का, ये बहुत रोचक है कि ऐसा कैसे है कि अगर एक आरोप लग रहा है उसमें एक एक्ट्रेस का क्या काम। तो अर्पिता मुखर्जी दरअसल कौन है, आइए आपको वो बता दें। तो ये एक अभिनेत्री है और एक मॉडल भी है। पार्था चैटर्जी के राजनीतिक कार्यक्रमों में ये अक्सर दिखती रही। यहां तक कि ये भी बताया गया कि जो दुर्गा पूजा होती थी, जब पार्था चैटर्जी उस मामले को देख रहे थे तो उसमें ये पोस्टर में इनकी शक्ल भी डली अर्पिता मुखर्जी की। कई अलग अलग कैंपेन में, जैसा मैंने आपको बताया, पार्था चैटर्जी के साथ रहती थी। पार्था की पूजा समिति में मददगार भी रही। अर्पिता को पूजा पंडाल की देखभाल की जिम्मेदारी भी दी गई। पंडाल के प्रचार के पोस्टरों में अर्पिता की तस्वीर भी है। नागतल्ला उद्यान संघ नाम से एक पूजा कमेटी है जिसमें ये है। अब ये कौन है, आइए आपको और विस्तार से बता देते हैं। तो हमने कनेक्शन के बारे में बता दिया कि अर्पिता मुखर्जी और पार्था चैटर्जी, इनका कनेक्शन क्या है। ये खुद कौन है वो बता दें आपको। कोलकाता के बेलघोरिया में पैतृक घर है इनका। कॉलेज के दिनों में इन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। 6 उड़िया फिल्मों में भी इन्होंने अभिनय किया है। उड़िया फिल्में बंदे उत्कल और प्रेम रोगी इनकी हिट भी बहुत रही। कई बांग्ला फिल्मों में इन्होंने छोटे अभिनय किए हैं। मामा भगने और पार्टनर, ये बांग्ला फिल्में हैं इनकी। और 2024 के बाद इन्होंने फिल्मों से दूरी कर ली और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे वो एक सीधे तो नहीं लेकिन एक राजनीतिक जीवन में पार्थो चैटर्जी के साथ एक सक्रिय भूमिका में ये दिखती थी, जैसे कि पंडाल, उसके पोस्टर में उसकी जिम्मेदारी, तो ये सब चीजें दिखनी शुरू हो गई। तो जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो हैं ये आपके स्क्रीन पर। पार्थो, अर्पिता और कैश की कहानी, बंगाल शिक्षा घोटाले की जुबानी, ये हमारे सवाल हैं। आइए सीधा रुख करते हैं अपने मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीकेडी नामबियार भारतीय जनता पार्टी समर्थक हैं, शमीम रहमानी टीएमसी समर्थक हैं, शुभ्रा चट्टोपाध्याय आप बीजेपी नेता हैं और गौतम लहिरी माफ कीजिएगा डॉक्टर शांतनु सेन आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शांतनु सेन जो है वो तृणमूल एमपी हैं। गौतम लहिरी, गौतम दा सीनियर पत्रकार, आप भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले डॉक्टर सेन अगर हमें सुन पा रहे हैं उनके पास जाने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर सेन, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर शांतनु सेन के पास जाएंगे, वो दरअसल गाड़ी में चल रहे हैं तो अभी उनसे बात नहीं हो पा रही है। लेकिन गौतम दा, आप बताइए आप किस तरीके से देखते हैं ये कहना कि कोई कनेक्शन नहीं है, और अब मैं सुन रहा हूं ये भी बात हो रही है कि ये पैसा प्लांटेड तो नहीं है, ये सब तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पैसा मिला है, इस तरीके से कैश मिला है, करीबी अर्पिता मुखर्जी और पार्थो चैटर्जी की किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में क्या मायने निकाले जाए? देखिए संकेत जी, इसका एक तो बैकग्राउंड है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो लोग परीक्षा दिए थे, जब जो मेरिट लिस्ट में थे, उनमें बहुत लोगों का नौकरी नहीं हुआ। जो लोग मेरिट लिस्ट में पीछे थे उन लोगों को नौकरी हुआ। इसके कारण एक रोष पैदा हुआ था, जिसके कारण वो छात्र है, वो जिन्होंने परीक्षा दिया था, वो आज भी सड़क पे है।
वो 1 साल के ऊपर हो गया। इसी का मामला कोर्ट में आया था। तो एक तो जेन्युइन एक प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को मैं पता नहीं, वो तृणमूल कांग्रेस ही बता सकता है क्यों इसको ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी तरफ है जो दिखाई दे रहा है, इससे तो साफ होता है कि पार्थ चटर्जी के साथ अर्पिता मुखर्जी का तो कोई संपर्क रहे है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का पॉलिटिकली ऐसे वो ना कर रहा है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस कभी ज्वाइन नहीं किया। लेकिन पार्थ चटर्जी के साथ इलेक्शन कैंपेन 2021 का इलेक्शन कैंपेन में भी उसको दिखाई दिया, उसके साथ दूसरे नेताओं भी थे। तो लेकिन जो पैसा दिखाई दे रहा है, ये पैसा ईडी ने तो बयान देके कहा दिया कि ये सब शिक्षा घोटाला का ही पैसा है, ये तो अदालत का मसला है। लेकिन सबसे बड़ी जो मेरे को इस बार एक चीज अच्छा जो लगा, वो है बाकी जितना सीबीआई छापे हुए थे बंगाल में, उससे इस केस को थोड़ा सा तृणमूल शायद अलग करके देख रहा है। आप देखिए, जो पहले होता था कि जैसे बाकी मंत्रियों को नारदा मामले में गिरफ्तार किया गया, ममता बनर्जी खुद सड़क पे उतरे, तृणमूल कांग्रेस सेंटर के खिलाफ एक मुहिम जारी किया था, इस बार वो लाइन नहीं लिया है। तो मुझे लग रहा है तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी शायद चर्चा है कि पार्थ चटर्जी ने शायद घोटाला में शामिल है, कुछ तो किया है, इसलिए डायरेक्टली उनको सपोर्ट। डॉक्टर शांतनु सेन, मैं आपसे आपके पास आना चाहता हूं। आपने गौतम दा की बात सुनी, उनका ये कहना है कनेक्शन तो है और कुछ घोटाला शायद हुआ भी हो, क्योंकि इस तरीके से पैसा मिलना, ऐसा पैसों की गड्डी का अंबार, और उसके बाद ममता बनर्जी की एकदम चुप्पी। वो कह रहे हैं मैंने 3-4 बार फोन किया, मेरी कॉल मिस हो गई, जवाब ही नहीं आई, वो फोन पे ही नहीं आई। तो आपने डंप तो नहीं कर दिया है पार्थ चटर्जी को? देखिए, एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, तृणमूल कांग्रेस एक डिसिप्लिन पार्टी है। ये बीजेपी नहीं है कि स्टेट प्रेसिडेंट एक रास्ते से चलता है तो लीडर ऑफ अपोजिशन दूसरे रास्ते से चलता है, तो फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन दूसरा रास्ते से चलता है, तो फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट कहीं और रास्ता पकड़ लेता है, तो सेंट्रल मिनिस्टर कोई और बात बोलता है। हमारा यहाँ पर हमारा पार्टी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, हमारा यहाँ पर हमारा पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का जो स्टेटमेंट होता है, पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का जो स्टेटमेंट होता है, ये माना जाता है कि वही हमारा पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, हमारा पार्टी सुप्रीमो का भी ऑफिशियल स्टैंड है। इसलिए हमारा पार्टी बहुत पहले ऐसे क्लियर कर दिया अपना स्टैंड कि इससे हमारा पार्टी का कोई ताल्लुकात नहीं है, हमारा सरकार का कोई ताल्लुकात नहीं है। जिसका घर से ये पैसा रिकवरी हुआ है वो हमारा पार्टी का कोई नहीं है, ना ही ये पैसा का साथ हमारा पार्टी का कोई लेन देन हो। नहीं, लेकिन आपने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो बोल रहा है वो डॉक्टर सेन आपने सुना नहीं? मेरा बात खत्म करने दीजिए ना जी। हम लोग ये बोला है कि हम लोग भी चाहते हैं कि ईडी जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन खत्म करे, और इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद अगर कोई एक्यूज्ड कोई डॉक्टर सेन, मैं आपको बता दूं ईडी ने क्या बोला। डॉक्टर सेन सुन लीजिए, ईडी का कहना है अर्पिता से मिले 20 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के पैसे हैं और पार्थो चटर्जी और अर्पिता के लगातार संपर्क में थे। सवालों के जवाब से पार्थो चटर्जी बच रहे हैं और वो गिरफ्तारी मेमो से भी इनकार कर रहे हैं। नहीं, ये उन्होंने कनेक्शन बनाया है। अरे कनेक्शन वो बनाया, ईडी ये सबूत अभी तक किया है क्या कि ये उसी का पैसा है? पैसा रिकवरी हुआ है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द खत्म करे। और मेरा ये भी कहना है कि जिस जल्दबाजी से जितना तेजी से ईडी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, 21 जुलाई इतना बड़ा हिस्टोरिकल रैली होने के बाद अगले दिन बिना नोटिस सुबह से जिस तरीके से रेड कर रहा है उसको करने दीजिए। लेकिन इसी तरीके से सीबीआई में एफआईआर में जिसका नाम है वो बीजेपी लीडर का खिलाफ भी कड़ी से कड़ी जल्दबाजी से अभी भी इसका भी कार्रवाई कराई हमारा मांग है। और ईडी का इन्वेस्टिगेशन लेके हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोल रहे हैं जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उस तरीके से और भी यहाँ पर चार्जशीटेड आदमी है, बीजेपी का आदमी है, उसका खिलाफ भी केस है, उसका खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करो और कार्रवाई जल्द से जल्द खत्म करो। कार्रवाई में अगर कोई एक्यूज्ड प्रूव्ड हुआ तो हमारा पार्टी पॉलिटिकल डिसीजन लेने में 1 मिनट भी नहीं लेंगे और हमारा सरकार भी कोई डिसीजन लेने में 1 मिनट भी टाइम नहीं लेंगे। पीकेडी नाम्बियार, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये आपने डॉक्टर सेन की बात सुनी, उनका ये कहना है कि अभी ही ये ईडी की जांच के आधार पर ही ये कंक्लूड कर देना या इस नतीजे पर पहुंच जाना कि टीएमसी सरकार दोषी है और ये पैसा जो है ये पार्थो चटर्जी का ही है, ये उस घोटाले से जुड़ा हुआ ही पैसा है।
आपको लगता है कि ये डॉक्टर सेन की बात ठीक है? अब मैं तो समझता हूँ 1 सेकंड के अंदर डॉक्टर सेन ने तो पूरी तरह से हाथ धो दिया, बोला है कि हमारा कोई लेने देना ही नहीं है, टीएमसी से कोई लेने देना नहीं। जैसे लगता है कि पार्थो चैटर्जी टीएमसी मंत्री नहीं था या जनरल सेक्रेटरी अभी भी है कि नहीं है। तीसरी बात, जब सीबीआई इंक्वायरी इस चीज के ऊपर जो हाईकोर्ट के कहने से जो शुरू हुआ, उसके बावजूद भी उनको मंत्री पद पे बनाकर रखा, उसके बाद भी उनको महामंत्री बनाकर रखा टीएमसी ने। मुझे लगता है कि दैट ये आपने सुना होगा, जब आपने जब शुरू में बताया कि 4 कॉल जो जिसने किया है, जो सो क्लोज रिलेटिव को जो केस मिलने होने के बाद, रजिस्टर करने के बाद, अरेस्ट करने के बाद करना है, पार्थो चैटर्जी किसको किया? ममता दीदी को। तो उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि यार पार्था चैटर्जी और ममता बनर्जी के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, कोई टीएमसी तो एकदम अलग है, दूध का धुला हुआ है। और पार्थो चैटर्जी और पैसा देखो, आप आपके स्क्रीन में जो दिख रहे हैं वो पैसा देखे आपको क्या लगता है? नारदा स्कैम, चिट्टी स्कैम, कितनी स्कैम टीएमसी ने और या नहीं, पर मुझे एक और चीज भी लगती है पीकेडी नाम्बियार, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने नारदा स्कैम का जिक्र किया। आज नारदा स्कैम में जो मुख्य अभियुक्त थे, जिन पर आपने आरोप लगाया था, वो कौन सी पार्टी में है सर? जो भी पार्टी में होने दो। नहीं, जो भी पार्टी में अगर भले बीजेपी, ये बताइए कि वो अभी आजकल कहां हैं? अरे क्या भूमिका निभा रहे हैं वो? अरे संकेत, शुभेंदु अधिकारी जी कहां हैं? संकेत जी, तो इतिहास देखिए, ऐसा है, इतिहास में ऐसा हुआ है, हमने कई बार देखा है कि जिन लोगों के पर भी ये एजेंसीज जो हैं, केंद्र सरकार की एजेंसियों ने जांच करना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने अपना राजनीतिक सड़क से एक मोड़ ले लिया, उसके बाद वो ठीक हो गए, उनमें कोई दिक्कत नहीं। अब शुभेंदु अधिकारी का स्कैम से कोई लेना देना नहीं है। संकेत जी, आपके पीछे आपके स्क्रीन में जो ढेर दिख रहा है पैसा का, उसको देखने के बाद भी हमें इधर से उधर भटकना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इस विषय के ऊपर चर्चा करना है। मेरा बस ये कहना है कि इतिहास में भी हमने स्टिंग ऑपरेशन भी देखे। क्यों गौतम दा, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप क्या कहेंगे? बात तो ठीक है, तो जैसे आज वॉशिंग मशीन टाइप का हिसाब किताब हुआ, उसके बाद से ही ये संदेह आया, और कोई नहीं। देखिए, जो करप्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरे डेमोक्रेसी, हमारे डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी कीड़ा ही करप्शन है संकेत जी। मुझे लगता है कि करप्शन के खिलाफ कोई पार्टी, कोई दल और कोई बीजेपी आते ही सफाई देने सारे करप्ट लोग सही हो जाते हैं। सर, करप्ट लोगों को जैसे ही करप्शन में पकड़ा गया, कल तक तो वो बड़ा तंदुरुस्त घूम रहे थे, आज अचानक तो वो बीमार भी हो गया, अस्पताल में भी हो गया। एक अच्छा, ये बात बताइए, अभी अगर वो बोले, पार्थोदा बोले कि मैं बीजेपी ज्वाइन करना चाहता हूं, फिर क्या करेंगे? आपको लगता है कि इतना पैसा ये देखने के बाद कोई पार्टी उसको ले लेगा? मुझे लगता है टीएमसी आज तक उसको नारदा स्कैम के बाद तो आपने ले लिया। देखिए, ऐसा है, ये किसी से छुपा नहीं है दोस्त। ये वॉशिंग मशीन वाला चैप्टर हम लोगों ने इतनी बार, अनगिनत बार इस पर चर्चा की है। आपने लोगों पे आरोप लगाए, वो आपके साथ हुए, तो सब कुछ सही हो गया। मैं तो नहीं, और वो लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी। गौतम लाहिरी बहुत जल्दी, और उसके बाद फिर शुभ्रा और शमीम रहमान। दिखा गया था सुखराम के सामने, वो भी बीजेपी ज्वाइन किया था, तो पैसा दिखाई दिया का मतलब ये नहीं कि बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकता है। वो अतीत कुछ ऐसे उदाहरण भी है। बात ये सही है कि जो चार्जशीट में जो नाम है, जो भ्रष्ट, तृणमूल हो, बाकी जो भी जिस दल का, सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। एक परसेप्शन है कि ये बात जो संकेत जी आप बोल रहे हैं, ये बात है कि बीजेपी का नेता अगर जैसे चार्जशीट में नाम है, फिर एक बार की उसकी पूछताछ भी नहीं है, ये बीजेपी का जो भावमूर्ति है उसके लिए सवाल उठता है। मैं तो चाहता हूं कि बीजेपी चाहेंगे अगर उसका दल में कोई ऐसे जुड़ा हुआ मिलेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, लेकिन पार्थो चैटर्जी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रहा है इसका भी समर्थन करने का कोई जगह नहीं है। ये बात सही है, वो मंत्री है, जो रुपया है मंत्री का। ठीक, डॉक्टर सेन, इससे पहले कि मैं आपके पास वापस आऊं, शुभ्रा और शमीम रहमानी। नहीं, एक सेकंड नाम्बियार जी रुकिए, अभी 2 लोगों ने नहीं बोला है, हम उनके पास भी चले जाएं। शुभ्रा और शमीम रहमानी। शुभ्रा जी, पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं मैं। ये बताइए कि क्या मायने निकाले जाएं, इतिहास के हिसाब से देखा जाए या जांच का इंतजार किया जाए? टीएमसी का यह कहना है कि ये जांच राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड है। अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने तो ये तक कह डाला कि अब ये देखना होगा कि ये पैसे वाकई करप्शन के पैसे हैं या प्लांटेड हैं।
देखिए, शांतनु जी तो एक बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि यही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे स्कूल टीचर हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का जॉब हो, ये करने के लिए आइदर टीएमसी करना पड़ता है या तो 10 से 12 लाख देना पड़ता है। और जो लोग मेरिट के बेस पर स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी करना चाहते हैं उनको आंदोलन करना पड़ता है, कलकत्ता के रास्ते में गर्मी बारिश को अपने सिर पर लेना पड़ता है। वो लोग सिर्फ चाहते हैं कि हम लोग मेरिट के बेस पर अपना हक का नौकरी लेंगे, अपने बूढ़े माँ बाप को देखेंगे। यही इसलिए उन लोगों को आज पढ़ाई के साथ आंदोलन भी करना पड़ रहा है। और टीएमसी के जो सपोर्टर है अभी फुल टाइम टीएमसी करते हैं, उनको सिर्फ टीएमसी करने के लिए ही किसी यूनिवर्सिटी का रजिस्टर दिया जाता है, कॉलेज का प्रोफेसर भी वो बनते हैं, और स्कूल टीचर तो प्राइमरी टीचर तो वो तो टीएमसी के लोगों के लिए ही है। तो अभी बंगाल, हमारा जो बंगाल है ये पैरेलली दो डिवाइडेड हो गया, एकदम दो डिवाइडेड हो गया। एक है टीएमसी का बंगाल जहाँ पे सब सुख मिलता है, सब ऐसो आराम मिलता है, जहाँ पे अर्पिता मुखर्जी मिलता है, जहाँ पे 21 करोड़ रुपए मिलता है। और एक है आम आदमी का बंगाल जो स्वामी विवेकानंद का बंगाल है, नेताजी सुभाष का बंगाल है, हमारा बंगाल है, जहाँ पे युवाओं के लिए सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलता है और इस करप्ट सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं उनके लिए सिर्फ वायलेंस है। ये इस बात को तो कोई नहीं ठुकरा सकता। आज बंगाल का पूरा सिनेरियो ऐसा है। संकेत जी मुझे ये बताइए शमीम रहमानी जी कि एक ये कह देना, मात्र ये कह देना कि वो तो पैसा तो मिला है अर्पिता मुखर्जी के पास से, पार्थो चैटर्जी के पास से नहीं मिला है, तो इसमें फिर वो तार नहीं जुड़ते, ठीक है, इस तरीके की बात कही जा रही है। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो किसके करीब थी, ये चीज किसी से छुपी नहीं है। थोड़ा 1-2 मिनट। नमस्कार संकेत जी और आपके दर्शकों को भी और जो लोग भी पैनलिस्ट है सबको। सर मैं सबसे पहले आपसे बहुत ही विनम्र से अपने जो अभी साहब बोल रहे थे, यहाँ पे एक किसान जो है वो रास्ते में बैठा है और बैठा बैठा उसमें कितने लोग मर गए उसमें तो कोई कुछ नहीं बोला। सड़क पे जो है जब ये हम लोग जो ये हुए उस पे सड़क पे लाखों आदमी अपने घर लौटते लौटते मर गए। अभी जो है आपको ये जो नौकरी हुई थी अपने फौज की अग्निवीर, उसमें आप देखे होंगे क्या वायलेंस हुआ है। अब बंगाल का एक सेलेक्टिव वायलेंस इनको दिखाई देता है कि हाँ ये सेलेक्टिव स्टेट है जहाँ ऐसा होता है, ये बात गलत है। ये हमारा आपको बताएंगे ये पॉलिटिकल हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल किलिंग कहाँ होता है संकेत जी, आप पूछिए इनसे। अच्छा आप पॉलिटिकल किलिंग कहाँ होता है? कितनी मैंने आप इतना बोले साहब, मैं एक सेकंड देखिए, ये शमीम जी मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप टॉपिक पर रहें। स्टेट को ले लीजिए। अच्छा, मैं अगर और मुद्दों के बाद बात करेंगे तो बात डाइवर्ट हो जाएगी। पहले एक बात डाइवर्ट हो जाएगी तो हम इसी मुद्दे पर रहें प्लीज। अच्छा, ईडी इतना सेलेक्टिव है, आप हमको बताइए कि इससे जो बाकी के केसेस के अंदर में वो बिल्कुल अभी कान में तेल डाल के बैठी है। इसमें भी अभी मैं बताता हूं कि ईडी विल रिपोर्ट टू हाई कोर्ट। ईडी ने जो कुछ भी दिया है वो कोर्ट को रिपोर्ट करेगी। ये मीडिया में कहां से आ रहा है लीक होकर के? अगर लीक हो रहा है कोई इंफॉर्मेशन तो आप समझ जाइए कि ये इसकी वजह से ये जांच जो है वो मोटिवेटेड है, क्योंकि ये जो है ना लीक होने की बात ही नहीं है। अभी पैसा आया है, पैसा किने है? अर्पिता मुखर्जी कौन है? अरे रुक तो जाइए, और टीएमसी के साथ मैं बोल रहा हूँ। अच्छा उनका मैं बता रहा हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। 21 तारीख का शहीद दिवस का जो प्रोग्राम है वो स्टेज में बैठी थी। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि 21 तारीख का शहीद दिवस का जो फंक्शन में जहाँ पे एक सीएम ममता बनर्जी बैठी थी, मैं अभी कुछ बैठी थी कि नहीं? अच्छा मैं अभी बोलूंगा, अभी आपसे बोलूंगा। अर्पिता के बीच में क्या संबंध है? सर जी आप सुन तो लीजिए, आपका महामंत्री है भाई साहब, आपके स्टेज में आप बताइए तो सही। अरे आप बताइए कि वो जो मोदी जो बैठे थे, कितनी फ्लैट है? अरे जो मोदी बैठे थे, मोदी आपको भी बताना पड़ेगा ना सर। कितनी फ्लैट है? आप सुन क्यों नहीं रहे? उनका कुत्ते के आप लिए हमको बताइए कि मोदी जी के स्टेज में वो जो आपको जो बैठे हुए थे मंत्री के पास कुत्ते को रखने के लिए जो भाग गए इंडिया छोड़ के पैसा लेकर के, और वो आप भी तो बैठे हुए थे। आपने जवाब दिया क्या? बता रहे ईडी के ऊपर कोई आदमी आप ईडी की बात नहीं सुनेंगे तो आप ही बात कीजिए। आपको सवाल ये पूछ रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपने सवाल पूछ रहे हैं,
मैं आपके सवाल का जवाब नहीं, मैं अपने एंकर का सवाल क्यों नहीं दूंगा? आपको देना पड़ेगा। मेरे को नहीं है, पूरे देश को देना पड़ेगा। कहां से आगे देश को देना पड़ेगा, कहां से आगे देना पड़ेगा। आप ईडी को, और जब तक कोर्ट नहीं बताता है, जब तक कोर्ट मुझे दोषी नहीं करता है, आप कौन होते हैं दोषी बोलने वाले? अभी एक मैटर प्रोड्यूसर है, तो आप बताओ ना, फिर आप नहीं तो फिर शमीम जी मैं आपको एक बात बताता हूं, फिर यही नियम, एक सेकंड मुझे यहां पर बीच में आने दीजिए शमीम जी। फिर यही नियम जो है वो कायदे से आपको भी लगाना चाहिए जब अगली बार आप किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे। बिल्कुल यही चीज फिर आपको भी आरोप है। आप इसको किसी कोई आरोपी को आप जो है ना मुजरिम नहीं ठहरा सकते संकेत जी। नहीं बिल्कुल नहीं आरोपी है ना, तो बात सही है, लेकिन फिर ये नियम आप पर भी लागू होगा अगर आप किसी और को इस तरीके से दोषी ठहराएंगे। अरे हम भी करते हैं तो हम कहां बोल रहे हैं आपको? अभी ये आप बताइए मुझे, ये लीक कैसे हो रहा है इंफॉर्मेशन ईडी से? ईडी बाउंड टू रिपोर्ट टू द मीडिया? नहीं, ईडी इज नॉट बाउंड टू रिपोर्ट टू मीडिया, लेकिन ईडी क्योंकि सीबीआई की जांच पर ये कार्रवाई कर रही है तो उनका फर्ज बनता है सूचित करना। मैं आपको बता दूं कि हमको जानकारी कहां से मिली कितना है, सूचित उनकी तरफ से नोट आया। हाँ नोट आया, जितना उसमें नोट में यह है कि पैसे मिले हैं, अब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हाँ उन्होंने कह दिया कि यह पैसा अर्पिता का है, उन्होंने कह दिया कि यह पैसा पार्थो का है। मैं कैसे कह सकता हूं जब अभी ईडी नहीं बताया आपको? मैं कैसे बता और ये इन्वेस्टिगेशन मेमो है जो कि लेने से मना कर दिया पार्थो चैटर्जी ने। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि कानूनी रूप से क्या हमको ये जानकारी मिली और कैसे मिली है हम आपको वो बता रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन मेमो जानकारी मुझे दे दिया, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये मुजरिम है। ये तो कोई कह भी नहीं रहा मतलब हम लोग तो नहीं कह रहे। वेट हो रहा है, किस बात पे हो रहा है? बात यह है कि हमको वेट करना चाहिए। हाँ और उस वक्त तक वेट करना चाहिए कि जब चीजें जब अपनी जगह पे आ जाए। अभी एक्विजिशन है, लालचन है। आना चाहते हैं शुभ्रा जी? मैं शुभ्रा जी के ऊपर में लालचन लगाऊंगा, वो क्या साबित कर सकेंगे? 21 करोड़ रुपए नहीं मिला, उसके साथ साथ एसएससी का एडमिट कार्ड भी मिला, एसएससी का एडमिट कार्ड भी मिला वहां से। और फिर आप अरे ये सब मिलने से क्या हो जाता है? मतलब नहीं है। अच्छा ये सब मिलने से क्या हो जाता है? ये प्रूव होता है कि आपका सरकार, आप प्रूव कर दीजिएगा तो आप फिर एक बात बताइए सुब्रो जी, दुकान खोल के रखे हैं कि जो लोग पैसा देगा उन लोगों को नौकरी मिलेगा, मेरिट के दादा नहीं मिलेगा। अब आप ही खोल लीजिए ना, जब आप प्रूव कर ही दिया तो फिर बात करके क्या फायदा है? फिर उसको मारना पड़ेगा। व्हेन यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, आपने जब प्रूव कर लिया है फिर अब क्या बात कर सकता है कोई? लेकिन आपको सभी वेट करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पीकेटी नाम्बियार, शमीम रहमानी, शुभ्रा चट्टोपाध्याय, गौतम लहिरी और डॉक्टर सैन हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बहस में। अब आगे देखना ये होगा कि जांच में क्या निकलता है और कितनी जांच होगी और कितनी राजनीति होगी। और कहीं जैसा कि हमने पश्चिम बंगाल के विषय में जब हमने जांचें देखी हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि जांच होती रहे, बड़ी बड़ी बातें हों और उसके बाद फिर एकदम वॉशिंग मशीन चल जाए, क्योंकि इससे पहले 2-3 बार ये चीज हो चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और लोकसभा से कांग्रेस के 4 सांसद सस्पेंड हो गए हैं। चारों पर हंगामा करने का आरोप, वेल में आने का सांसदों का आरोप है। रम्या हरिदास, पीएन प्रतापन निलंबित हो गए, मणिकम टैगोर और ज्योति मणि भी निलंबित हो गए। अब राजेंद्र अग्रवाल जो कि उस समय पीठासीन सभापति थे जब यह सस्पेंशन हुआ, उनसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन ने बात की। देखते हैं कि वो हम आपको बातचीत सुना सकते हैं। आइए आपको ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाते हैं जो पीठासीन सभापति थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल। हमारे साथ हैं राजेंद्र अग्रवाल, बीजेपी के सांसद हैं और जब 4 सांसदों को निलंबित किया गया उस समय सभापति थे लोकसभा के। सर, उन लोगों को क्यों निलंबित किया गया? नहीं, देखिए वो सदन की कार्रवाई बाधित कर रहे थे, निरंतर बाधित कर रहे थे और उनको आज जब 2 बजे हाउस प्रारंभ हुआ, क्वेश्चन आवर शुरू हुआ, तब उनकी इस बाधा के लिए माननीय स्पीकर महोदय ने उनको चेतावनी भी दी थी। पहले समझाया, उनसे अनुरोध किया, फिर चेतावनी भी दी कि ये ठीक नहीं है, आप प्लेकार्ड दिखा रहे हैं, आप हंगामा कर रहे हैं।
हाउस चलाइए आप। तो उन्होंने उस चेतावनी को ध्यान नहीं दिया। स्पीकर महोदय यदि कोई बात कहते हैं तो सभी मान्य सदस्यों के लिए वो एक प्रकार से बड़ी उसको मानना एक उचित होता, आवश्यक होता है, परंतु वैसा नहीं किया गया। तो आप केवल ये कहें कि हम नियम पालन कर रहे हैं और नियम पालन न करें, ये तो बात नहीं जमती है। लेकिन महंगाई पर चर्चा की मांग कर रहे, जनता की मांग उठा रहे थे, उनका कहना है। नहीं, जनता की मांग उठाने का सदन में तरीका चर्चा है। आप सड़क के तरीके को आप हंगामा करें, आप जुलूस निकालें या आप नारे लगाएं, ये सड़क का तरीका है। आप जनता के बीच में जाइए, उन विषयों को उस ढंग से वहाँ पर रखिए। लेकिन संसद के अंदर जब आप आते हैं तो चर्चा के माध्यम से ही आप अपना विषय रखिए। अपनी खूब जो आलोचना करें वो आलोचना करिए, सरकार को जवाब देने दीजिए, जनता को सारा पक्ष सुनने दीजिए, फिर जनता फैसला करे। लेकिन वो महंगाई पर चर्चा की मांग कर रहे थे और वो कह रहे थे कैसे मांग उठाते रहेंगे। नहीं, मांग उठाने का तरीका बीएससी की मीटिंग से आप मांग उठाइए और बराबर वहाँ पर इसकी इन विषयों पर चर्चा होती है, कौन कौन से विषय चर्चा में लिए जाएंगे। और माननीय स्पीकर महोदय चेयर से बहुत बार कह चुके हैं कि सब विषयों पर चर्चा कराने के लिए सरकार तैयार है। हमारे ऑनरेबल जो मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, वो बार बार कह चुके हैं, परंतु जब चर्चा उनको करनी ही नहीं है तो इस प्रकार के बहाने बना करके हाउस को बाधित करते हैं। ये थे राजेंद्र अग्रवाल, जिनका ये कहना है कि विपक्ष जो है हाउस को केवल बाधित कर रहा था और यही वजह है कि उसको सस्पेंड किया गया है। नई दिल्ली में राजीव रंजन, NDTV इंडिया।